प्रिय दर्शकों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं और आपका स्वागत है। देखिए, जर्मन के डॉक्टर हैनीमैन ने एक चिकित्सा प्रणाली, जिसे कि हम होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली कहते हैं, का प्रतिपादन किया। वहीं वहां के एक विद्वान डॉक्टर W.H. सुसलर, जो 1873 में पैदा हुए, तो हनीमैन के बाद इन्होंने उनके काम, जो होम्योपैथिक में काम हुआ था, उसको काफी गति दी और एक नई चिकित्सा पद्धति, जिसे हम जैव रसायन प्रणाली चिकित्सा पद्धति कहते हैं। देखिए, जैव रसायन चिकित्सा प्रणाली क्या है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे स्थायी रासायनिक यौगिक होते हैं, रासायनिक साल्ट होते हैं, जो स्थायी रूप से रहते हैं और उनका यदि अनुपात हमारे शरीर में बिगड़ जाता है तो हम किसी न किसी रोग में की गिरफ्त में आ जाते हैं। कोई ना कोई रोग हमारे अंदर पैदा हो जाता है। ये स्थायी 12 साल्टों का यदि अनुपात हमारे शरीर में सही बना रहता है तो हम मानते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है। देखिए, होता क्या है कि जैसे पाया ये गया कि जब किसी शरीर को बिल्कुल भस्म कर दिया जाता है, बिल्कुल जला दिया जाता है, तब उसमें मात्र 12 साल्ट प्राप्त होते हैं। तो ये माना जाता है कि ये 12 साल्ट ही वो स्थायी साल्ट जो हैं, जो कि शरीर में यदि इनका अनुपात सही रहे तो हमारा शरीर क्योर रहता है। ये 12 साल्टों के नाम तो मैं बताऊंगा ही, फिर मैं बताऊंगा आपको कि इनकी भी पोटेंसी उसी तरह से बढ़ाई जाती है जिस तरह से हमारी पोटेंसी होम्योपैथिक में एल्कोहल से बढ़ाई जाती है। यहाँ ये पोटेंसी एल्कोहल की बजाय फिर हम बढ़ाते हैं शुगर से। तो वो शुगर से जो पोटेंसी बढ़ाई जाती है, तो यहाँ ये पोटेंसी भी x में आती है, 3x, 6x, 9x, 30x या और ज्यादा। तो इस तरह से उसको हम क्या है, जल में घोल करके दे सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये शुगर में पोटेंसी बनाई गई है, तो शुगर में पोटेंसी को हम, लेकिन एक खास बात इस चिकित्सा पद्धति में ध्यान रखनी पड़ती है। वो चिकित्सा पद्धति में ये खास बात ध्यान रखनी पड़ती है कि इसको हाथ से नहीं छुआ जाता। किसी कागज पर लेकर के ही, साफ सुथरी कागज पर लेकर के ही इसको खाया जाता है। देखिए, डॉक्टर सुसलर का ये मतलब था कि ये जो 12 हमारे साल्ट हैं, उनके अलग अलग हमारे शरीर में उपयोग होते हैं, अलग अलग उनके गुण होते हैं, अलग अलग उनकी कमी से रोग होते हैं। यदि वो रोग का लक्षण हमको दिखाई दे रहा है तो उस प्रकार के साल्ट को यदि दे दिया जाता है तो उसका क्योर हो जाता है। ये 12 साल्ट कौन कौन से हैं ये भी आप जान लीजिए। इसमें पहला, आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, कागज पेन है तो, और नहीं है तो आप समझ ही लीजिए, हमारा कलकेरिया क्लोरिका होता है। कलकेरिया क्लोरिका ये एक हमारा साल्ट है। दूसरा है कलकेरिया फास्फोरिका। दूसरा है कलकेरिया फास्फोरिका। तीसरा है कलकेरिया सल्फ्यूरिका। तीसरा है कलकेरिया सल्फ्यूरिका। चौथा है फेरम फास्फोरिका। चौथा है फेरम फास्फोरिका। पांचवा है काली म्यूरेटिकम। पांचवा है काली म्यूरेटिकम। छठा है काली फॉस्फोरिकम। काली फॉस्फोरिकम। सातवां है काली सल्फ्यूरिकम। सातवां है काली सल्फ्यूरिकम। आठवां है मैग्नीशिया फास्फोरिकम। आठवां है मैग्नीशिया फास्फोरिकम। सातवां है नेट्रम म्यूरेटिकम। नौवां काली नेट्रम म्यूरेटिकम। 10वां नेट्रम फास्फोरिकम और 11वां नेट्रम सल्फ्यूरिकम और 12वां साइलेशिया। देखिए, ये थोड़े से नाम अजीब से लगते हैं, बड़े ही साधारण हैं,
कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब जैसे कलकेरिया क्लोरिका, माने ये कैल्शियम का साल्ट है, क्लोरीन से मिलकर के बना हुआ है, तो कैल्शियम क्लोराइड आप इसको कह सकते हैं। ये हमारा कलकेरिया क्लोरिका है या कलकेरिया फास्फोरिका है, जैसे कि कैल्शियम फास्फेट, तो ये कलकेरिया फास्फोरिका है या फास्फोरिकम है। तो इस तरह से अब जैसे नेट्रम म्यूरेटिकम, माने सोडियम क्लोराइड जिसे हम कह सकते हैं, तो नेट्रम म्यूरेटिकम, यद्यपि कि ये वहां की भाषा के नाम है, तो भाषा से हमको क्या लेना देना, बड़ी आसानी से उपलब्ध है और हम इनका एक सही अनुपात ले सकते हैं। स्वस्थ भी हैं तो भी हम इनका जो हमें आवश्यकता महसूस होती है उनको हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जैव रासायनिक प्रणाली जो हमारी जैव क्रियाओं पर आधारित है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम का विशेष महत्व है। सोडियम और पोटेशियम का जो अनुपात है वही हमारे शरीर के जो वैद्युत संकेत है उनको लाने ले जाने का काम करता है। ये अब यदि बारीकी से पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि सोडियम और पोटेशियम का अनुपात ही इसमें काम करता है। दूसरा, सोडियम और पोटेशियम, ये मैं आपको यहाँ और नोट करवा देता हूं कि आप ये ध्यान रखिएगा कि सोडियम की बजाय हमारे शरीर में पोटेशियम आयनों की ज्यादा आवश्यकता होती है। और देखिए एक यहाँ मैं तथ्य ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमें नींद आती है, तो नींद कब आती है? नींद जब आती है जब हमारे मस्तिष्क के तरल में जो कैल्शियम आयन होते हैं, वो कैल्शियम आयन जब इकट्ठा हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, उस समय पर हमको नींद आ जाती है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है उतनी हमको गहरी नींद आ जाती है। तो इस तरह से इन आयनों का हमारे शरीर में बहुत बड़ी भूमिका है और उनका जो सही अनुपात देती है वो ये हमारी बायोकेमिकल चिकित्सा पद्धति देती है। यद्यपि कि इस अनुपात को हम तरीके से लेते रहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हम रोजाना के खाने में साल्ट का प्रयोग करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं, वो क्या है? सोडियम क्लोराइड है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड की कम मात्रा ही ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा मात्रा यदि आप लेते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से हमारे सोडियम और पोटेशियम के अनुपात को बिगाड़ देती है। तो इस तरह से मैं आपको बताऊं कि ये जैव रासायनिक प्रणाली पर आधारित चिकित्सा पद्धति है, इसका भी हमको बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। आगे हम बात करेंगे कि जैसे यहाँ पर ये दवाइयां हैं, इन दवाइयों को हम शुगर के साथ लेते हैं, आयुर्वेद में हम शहद के साथ लेते हैं या फिर हम एल्कोहल के साथ लेते हैं। तो ये कौन सा कहाँ वाहक का काम करता है और कौन कौन वाहक हो सकता है किन पद्धतियों में, तो उसकी चर्चा हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।